आखिर क्यों माता सीता रावण को देखते ही घास का तिनका उठा लेती थी? क्या है इसके पीछे का रहस्य? रामायण से जुड़े हुए बहुत से किस्से और कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या रामायण के इस किस्से के बारे में आप जानते हैं? आखिर माता सीता रावण को देखते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी? जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका में ले गया था, तो रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। सीता माता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर उनका चिंतन मनन करती रहती थी। कई बार रावण आकर माता सीता को धमकाकर भयभीत करता, यहाँ तक कि रावण ने प्रभु श्री राम का वेश बनाकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। रावण इन सब के बाद भी कहाँ हार मानने वाला था। एक दिन वह फिर से अशोक वाटिका में आया। उसने सीता माता से कहा, मैं तुम्हारे पास सीधे संवाद करता हूँ और तुम मुझे देखती ही नहीं, सीधे एक घास का तिनका उठा लेती हो। तुम किस प्रकार की नारी हो? क्या यह तिनका तुम्हारी रक्षा कर सकता है? रावण के इन शब्दों को सुनकर माता सीता कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। माता सीता का उस तिनके के साथ अलौकिक स्नेह का संबंध था, क्योंकि माता सीता भूमि से निकली हुई थी और तिनका भी जमीन से निकला था। इसी नाते तिनका माता सीता का भाई हुआ, जिसके कारण माता सीता रावण को देखते ही तिनका उठा लेती थी, क्योंकि माता सीता को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था। उनके रहते उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। एक और पौराणिक कथा के अनुसार, जब वह श्री राम से विवाह कर अयोध्या नगरी में आई थी, तब नववधू होने के कारण उनका अयोध्या में खूब आदर सत्कार हुआ था। सीता माता का गृह प्रवेश भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया था और हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी परंपरा थी जो निभाई गई, जिसमें उस घास के तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ था। जब नई नवेली दुल्हन घर आती है तो उसके हाथ से सबसे पहले कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के साथ सभी सदस्यों के बीच मिठास बना रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए सीता माता ने भी खीर बनाई थी। खीर बनाने के बाद माता सीता ने राजा दशरथ समेत परिवार के सभी सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित कर सभी ऋषियों मुनियों को खीर परोसना शुरू किया। भोजन शुरू होने से पहले ही उसी वक्त तेज हवा का झोंका आया और एक तिनका राजा दशरथ के खीर में गिर गया। माता सीता ने उस खीर में गिरते हुए तिनके को देख लिया, लेकिन माता सीता के सामने ये दुविधा थी कि वह खीर में हाथ कैसे डाले। ऐसी स्थिति में माता सीता ने उस तिनके को घूर कर देखा। सीता माता के मात्र घूरने से ही वह तिनका जलकर भस्म हो गया। सीता जी ने यह देख संतुष्टि महसूस की कि उन्हें ऐसा करते किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके इस चमत्कार को राजा दशरथ ने देख लिया था। फिर खीर खाने के बाद अपने कक्ष में जाकर सीता जी को बुलवाते हैं और कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए चमत्कार को देखा। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा स्वरूप हैं, परंतु आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, जिस नज़र से आज आपने
उस तिनके को देखा है। भविष्य में अपने शत्रु को कभी भी उस नजर से मत देखना। यही कारण था कि जब भी माता सीता के सामने रावण आता था तो राजा दशरथ की बात को याद कर वह अपने हाथ में तिनका उठा लेती। माता सीता चाहे तो रावण को पल भर में भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ के दिए हुए वचन के कारण वह हमेशा शांत रही और भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करती रही।